आपके सामने पेश हैं बॉलीवुड की टॉप 10 खबरें। 10 जनवरी को रिलीज हुई रामचरण की गेम चेंजर और सोनू सूद की फतेह की 5 दिनों में ही हालत खराब होती दिख रही है। जहां रामचरण को अपनी इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं, पर बड़ी मुश्किलों के बाद जाकर पिक्चर ने भारत से 100 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया है, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं फतेह और डाकू महाराज ने कितने पैसे छापे ये भी आपको बता देते हैं। इस वक्त थिएटर्स में कई बड़ी फिल्में लगी हुई हैं। इसमें पहली पिक्चर है रामचरण की गेम चेंजर और दूसरी है सोनू सूद की फतेह। दोनों फिल्में 10 जनवरी को रिलीज हुई थी, लेकिन 5 दिन बाद फतेह का खेल लगभग खत्म होता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ गेम चेंजर बड़ी मुश्किलों के बाद से 100 करोड़ के आंकड़े को किसी तरह छू पाई है और उस पर भी लोग शक की नजरों से उसे देख रहे हैं। रामचरण की फिल्म गेम चेंजर पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं कि जो आंकड़े सामने लाए गए हैं वो एकदम नकली हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये या तो मेकर्स जानते हैं या जो ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं वो जानते हैं, लेकिन शक तो सबको हो रहा है। फिलहाल सैकनिल की रिपोर्ट की तरफ अगर हम देखें तो गेम चेंजर ने 5वें दिन 10 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। ये भारत का नेट कलेक्शन बताया जा रहा है। पहले मंडे टेस्ट की तुलना में मंगलवार को फिल्म ने अच्छी कमाई की है। इसी के साथ भारत से फिल्म का टोटल 106 करोड़ 15 लाख रुपए बताया जा रहा है। उधर बॉबी देओल की जो फिल्म है डाकू महाराज, उसका कलेक्शन देख लेते हैं। नंदमुरी बालकृष्णा और बॉबी देओल की डाकू महाराज ने भी 3 दिनों में ही रामचरण की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 100 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 2 दिनों में दुनिया भर से 60 करोड़ 30 लाख रुपए छाप लिए। वहीं तीसरे दिन भारत से 12 करोड़ रुपए इस फिल्म ने कमाए हैं। इसके साथ ही डाकू महाराज का इंडिया नेट कलेक्शन 50 करोड़ 15 लाख रुपए के आसपास हो चुका है। अगर तीसरे दिन की तुलना दूसरे दिन की कमाई से की जाए तो फिल्म की कमाई में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है, जो ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं है बल्कि एक अच्छा कलेक्शन है। दरअसल बॉबी देओल का परफॉर्मेंस लोगों को पसंद आ रहा है। अगर फिल्म का कलेक्शन ऐसा ही रहा तो 2 दिनों में बजट भी निकल जाएगा। हालांकि वीकेंड पर एक बार फिर कारोबार बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। बॉबी देओल के लिए साल की शुरुआत बढ़िया हुई है। कंगवा से खास इंप्रेस नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार लोगों के दिल को थोड़ा सा जीत पाए हैं। उधर फतेह ने अपने आप को थोड़ा सा संभाला है। सोनू सूद की फतेह ने 5वें दिन 1 करोड़ 60 लाख रुपए का कलेक्शन किया। मंडे को फिल्म ने काफ़ी खराब परफॉर्म किया था। हालांकि मंगलवार को फिल्म की कमाई में एक उछाल देखा गया। वैसे तो गेम चेंजर की तुलना में फतेह काफ़ी पीछे है, लेकिन परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सोनू सूद ने दर्शकों को काफ़ी इंप्रेस किया है। उधर लंबे समय से खबर आ रही थी कि बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर नागिन बनने वाली हैं। लंबे समय से भारत में नागिन पर कोई फिल्म भी नहीं बनी है। ऐसे में फैंस श्रद्धा कपूर को इच्छाधारी नागिन के रोल में देखने के लिए बेताब थे। वैसे भी स्त्री 2 से जो समा उन्होंने बांधा है वो बिल्कुल उसी तरफ जा रहा है जहां वो नागिन बन सकती हैं। अब फिल्म को लेकर एक अपडेट भी सामने आ रहा है। निखिल द्विवेदी हैं, एक क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं, सलमान खान के काफ़ी करीबी हैं और शुरुआत में एक आध फ्लॉप सी पिक्चर में हीरो बन के भी आ गए थे। तो खैर, तो ये जो निखिल द्विवेदी हैं, इन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है जिससे लोग काफ़ी एक्साइटेड हो रहे हैं। उन्होंने नागिन की एक स्क्रिप्ट की तस्वीर शेयर की है जिसके फ्रंट पेज पे लिखा है नागिन। पेज पर लिखा है नागिन प्यार और बलिदान की एक महाकाव्य कहानी। आगे लिखा है सैफ्रॉन मैजिक वर्क्स की ओर से निर्मित और विकसित। पेज के आसपास आप कुछ गेंदे के फूल भी देख सकते हैं। फोटो के कैप्शन में निखिल ने लिखा है मकर संक्रांति। और फाइनली निखिल का पोस्ट देखकर ऐसा लग रहा है कि उनकी फिल्म नागिन जल्द ही फ्लोर पर जाने के लिए रेडी है। 2019 में आई साहो फिल्म के बाद अब नील नितिन मुकेश फिर से फिल्मों में आ रहे हैं। अब वो हिसाब बराबर में दिखाई देंगे। बॉलीवुड में उनका कमबैक होगा। इस फिल्म में नील के अलावा आर माधवन है। इस फिल्म को OTT प्रीमियर मिल रहा है 24 जनवरी के दिन ZEE5 पर। फिल्म हिसाब बराबर का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ये फिल्म हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु भाषा में भी रिलीज होगी। फिल्म को अश्विनी धीर ने निर्देशित किया है। फिल्म में नील एक स्कैम करने वाले शख्स के रोल में दिखाई देंगे। नील नितिन मुकेश को आखिरी बार फिल्म बाईपास रोड में विक्रम कपूर के किरदार में देखा गया था। 2019 में रिलीज हुई इस फिल्म के निर्माता भी थे वो। और इसके साथ 2014 में तमिल फिल्म आई थी कैथी, वहाँ नील नितिन मुकेश दिखाई दिए थे तमिल फिल्म में।
मुफासा और अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 अभी भी बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है। पुष्पा 2 रिलीज के 41वें दिन भी करोड़ के आंकड़े के आसपास कारोबार कर रही है। मुफासा की कमाई पर नजर दौड़ाई जाए तो वो लाखों में सिमटती नजर आ रही है। हालांकि दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है। मुफासा का प्रदर्शन और भी सराहनीय हो जाता है क्योंकि उसने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई तब की जब पुष्पा 2 भारतीय सिनेमाघरों में कहर बरपा रही थी। आइए आपको दोनों फिल्मों का कलेक्शन बता देते हैं। 20 दिसंबर 2024 को रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म मुफासा द लायन किंग ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन किया। फिल्म ने देखते ही देखते अब तक कुल 132 करोड़ 65 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। इस फिल्म ने कई हॉलीवुड फिल्मों का रिकॉर्ड भी भारतीय बॉक्स ऑफिस पर तोड़ा है। कमाई के मामले में यह कई फिल्मों से आगे निकल चुकी है। इसके 26वें दिन के कलेक्शन की बात करें तो यह 75 लाख रुपए के आसपास रहा है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 ने बॉक्स ऑफिस पर पिछले 1.5 महीने से तहलका मचा रखा है। इस दौरान कई फिल्में आईं और चली गईं। पुष्पा 2 ने कई रिकॉर्ड रिलीज होने के साथ ही तोड़ दिए थे। रिलीज के 40वें दिन इसकी कमाई में थोड़ी सी गिरावट आई थी, लेकिन 41वें दिन इसकी कमाई फिर से बढ़ गई। पुष्पा 2 ने बढ़त हासिल करते हुए 41वें दिन बॉक्स ऑफिस से 1.5 करोड़ रुपए का कारोबार किया। 40वें दिन यह कलेक्शन 1 करोड़ रुपए का था। सोचिए, 40वें दिन फिल्म गिरती है तो 1 करोड़ पर और उठती है तो 1.5 करोड़ पर। यह तो हाल है पुष्पा 2 का। अजय देवगन की फिल्म शैतान में खूंखार तांत्रिक की भूमिका अदा करने के बाद आर माधवन अब स्कैमर्स का सफाया करने के लिए तैयार हैं। माधवन अब अपनी आने वाली फिल्म हिसाब बराबर में एक ईमानदार रेलवे टीटी राधे मोहन शर्मा का किरदार निभाते नजर आएंगे, जो धोखेबाजों की धोखाधड़ी को उजागर करने की कसम खा चुके हैं। अश्विनी धीर द्वारा निर्देशित ये फिल्म जनवरी 2025 24 जनवरी को OTT पर आएगी। आर माधवन की ये जो फिल्म है, जैसा मैंने आपको बताया, हिंदी, तमिल, तेलुगु में ZEE5 पर उपलब्ध होगी और हाल ही में इसका ट्रेलर रिलीज़ किया गया। ट्रेलर को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और इसमें लिखा हुआ है जब इसको रिलीज़ किया गया कि सिस्टम हिलने वाला है, घोटालेबाज डरने वाले हैं, अब एक आम आदमी करेगा हिसाब बराबर। तो एक आम आदमी के किरदार में कैसे लगेंगे आर माधवन और कैसे उन्हें अपने बैंक के खाते में एक छोटे घोटाले का पता लगता है और कैसे फिर वो बात बड़ी बनती चली जाती है, यही इसकी कहानी है। और कैसे एक मामूली सी गलती उसे मिकी मेहता नाम के एक भ्रष्ट बैंकर द्वारा रची गई एक बड़े फाइनेंशियल स्कैम तक पहुंचा देती है। और वो जो स्कैम मैंने आपको बताया, नील नितिन मुकेश किरदार निभा रहे हैं, उन्होंने बनाया है, रचा है पूरा। फिल्मों से आगे बढ़ते हैं टीवी की तरफ। स्टार प्लस के टीवी सीरियल अनुपमा में रूपाली गांगुली लीड रोल में नजर आ रही हैं। हाल ही में रूपाली गांगुली के इस शो में मेकर्स एक बड़ा लीप लेकर आए और इस लीप के चलते कई पुराने एक्टर्स ने अनुपमा को अलविदा कह दिया। सीरियल में ये जो लीप आया है, शायद इस शो को 4 साल से प्यार करने वाली ऑडियंस को पसंद नहीं आया और यही वजह है कि स्टार प्लस के इस मशहूर सीरियल की TRP अब गिर रही है, लेकिन इस रेटिंग में सुधार आया, इसलिए अनुपमा में अब 7 नए एक्टर्स की एंट्री कराई गई है। जल्द ही अनुपमा में राही, जो कि अद्रिजा रॉय निभाती हैं, और प्रेम, जो कि शिवम खजूरिया निभाते हैं, उनकी लव स्टोरी देखने को मिलेगी। अब यहाँ लव स्टोरी है, वहाँ शादी भी होगी और शादी के मौके पर परिवार भी कहानी में शामिल हो जाएगा और इसीलिए अनुपमा में अब प्रेम के कोठारी परिवार की एंट्री होने जा रही है। इस परिवार में प्रेम के माता पिता, चाचा चाची, 2 भाई, चाचा चाची के बच्चे और दादी शामिल हैं। अब जानते हैं कि ये 7 किरदार जो निभाने वाले एक्टर्स हैं ये कौन हैं। प्रेम कोठारी के पिता पराग कोठारी के किरदार में एक्टर राहिल आजम नजर आएंगे। उनकी मां ख्याति कोठारी का किरदार राधा कृष्ण फेम एक्ट्रेस झलक देसाई निभा रही हैं और प्रेम की दादी यानी मोटी बा के किरदार में अनुपमा में अलका कौशल की एंट्री हो चुकी है। वहीं प्रेम के चाचा और चाची के किरदार में मजहर सईद और मशहूर एक्ट्रेस शिवानी चक्रवर्ती नजर आने वाली हैं। इन 5 एक्टर्स के साथ शो में 2 नए एक्टर्स की एंट्री हो चुकी है। ये दोनों मजहर और शिवानी के बच्चों का किरदार निभाएंगे। एक तरफ अनुपमा में माही, राही और प्रेम का लव ट्रायंगल शुरू हो गया है, वहीं दूसरी तरफ अब इस सीरियल में फैमिली ड्रामा भी शुरू होने वाला है। आमिर कोठारी फैमिली और बेचारी गरीब अनुपमा, इन दोनों के बीच नजर आने वाला टशन स्टार प्लस के सीरियल को और दिलचस्प बनाने वाला है। तो क्या अनुपमा में शुरू होने जा रही ये कहानी रूपाली गांगुली के शो की डूबती नैया को पार लगाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। उधर सिद्धार्थ कनन के YouTube चैनल के लिए राम कपूर ने एक इंटरव्यू दिया। राम कपूर ने कहा कि आज पूरा देश राखी सावंत का नाम जानता है। वो मुंबई में 3 BHK सी फेसिंग फ्लैट में रहती हैं, जिसे उन्होंने अपनी मेहनत से खरीदा है। उन्होंने जो कुछ भी अचीव किया है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। राम कपूर बड़े अच्छे लगते हैं, वे काम कर चुके हैं, बड़ा सुपरहिट शो रहा है और उनका ये कहना है कि मैं भले ही राखी सावंत के बयानों को सपोर्ट ना करूं, लेकिन इससे भी मुंह नहीं मोड़ सकता कि राखी ने खुद को साबित करने के लिए बहुत मेहनत की है। राम कपूर ने यह भी कहा कि मैं उनकी बातों से
भले एग्री ना हो, उनका पागलपन है और जो वाहियात चीज़ें वो बोलती हैं, लेकिन वो जो भी करती हैं उसे अपनी लाइफ में वो खुद मैनेज करती हैं, ये मैंने देखा है। आप इस पर उनकी रिस्पेक्ट कैसे नहीं कर सकते। राम कपूर ने जब राखी का स्वयंवर होस्ट किया था तब की भी उन्होंने कुछ बातें इसमें शेयर की हैं। और राम कपूर ने कहा कि कोई एक नाइट डांसर जिसको इंडस्ट्री मिसयूज़ करना चाहती थी, बहुत सारे गंदे एक्सपीरियंस हैं उसके, कोई गॉडफादर नहीं है, कोई नहीं है। तो राम कपूर कहते हैं कि मैंने ये सब बड़ा करीब से देखा क्योंकि मैंने उसका स्वयंवर होस्ट किया था, तो आप उससे काफ़ी कुछ सीखते हैं। उधर राम कपूर इस वजह से भी सुर्खियों में छाए हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपने वज़न को कम करके सबको चौंका दिया है। बिना किसी दवा के, बिना किसी मदद के उन्होंने खुद के कोशिशों से अपना वज़न कम किया है और कई सारे इंटरव्यूज़ में वो अपनी वेट लॉस जर्नी भी शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वो खबरें हैं बॉलीवुड की जो इस समय छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं कि आगे आप और किस तरह के वीडियोज़ हमारे प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो पोस्ट करें तो उसकी खबर, सूचना, उसकी घंटी जब बजे तो आपको पता लग जाए।